ये मोदी जी का 9 साल किस तरह बेमिसाल रहा या बेहाल रहा, आप थोड़े डिटेल से बताइएगा पब्लिक को। देखिए, मोदी जी का जो कार्यकाल रहा 9 साल का, वो तो कहीं न कहीं अच्छा रहा। ठीक, बहुत ही अच्छा। यदि चाहते हैं तो उससे बेहतर ढूंढना पड़ेगा अभी। अब जी, तो किस तरह का रहा अच्छा, मतलब कोई जमीनी तौर पर, कागज के तौर पर नहीं काम, जो जमीनी तौर पे काम किया गया हो, एक जनता के लिए काम किया गया हो, एक सेंट्रल सरकार के तौर पर काम किया गया और डबल डबल जब बने हैं, तीसरी बार ये अटेम्प्ट है, तो इसमें क्या किस तरह का रहा है वो थोड़ा बताइएगा जमीनी तौर पे आप काउंटिंग करवा के। देखिए, सबसे पहला चीज मोदी जी के बारे में बताते हैं। उनका कोई कार्य कागज पे नहीं, जो भी हुआ है वो धरातल पे हुआ। जी जी, वही वही तो आप इंडिया में ज़्यादातर बोली जाती है आम भाषाओं में, इंडिया में जो भी चीज़ होती है वो कागज़ पे होती है, तो वो आप ज़मीनी तौर पे बताइएगा कि जो कागज़ छोड़ के, मतलब जो ज़मीनी तौर पे हुआ है, कुछ अच्छे चीज़ एक गरीब जनता के लिए, सभी के लिए बराबर, एक अमीर आदमी के लिए नहीं, एक ऑल पब्लिक जितना भी है सभी के लिए बराबर सा काम हो, उसके लिए थोड़ा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले बताते हैं, आज से 10 साल बैक चल जाइए। जी 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 अभी हम लोग जैसे यहाँ से दिल्ली जाते थे, जी जी मुंबई जाते थे, जी, जी। एनी बाई किसी स्टेट जाते थे या लोकल सिटी तक जाते थे, जी तो हम लोग जो है 20 मिनट का रास्ता जी 2 घंटे में तय करते थे। जी जी अभी क्या है, 20 मिनट का रास्ता शायद 10 से 15 मिनट में हम पहुंच पाते हैं। जी, जी। वो कहीं न कहीं हम लोग मोदी जी का देन है। इस पे भी तो जनता का बहुत बड़ा आभार बताया जा रहा है कि हमारे जो मोदी जी है वो सभी चीज़ गवर्नमेंट का था, जिस तरह का टिकट किराया लग रहा था, जिस तरह से मतलब महंगाई कम था उसको बढ़ा दिया गया और पब्लिक प्राइवेट, मतलब प्राइवेट कर दिया गया, जो गवर्नमेंट की थी, जो रेलवे ट्रैक मतलब जो भी चीज़ थी वो प्राइवेट कर दिया गया। इस पर भी कुछ संभावना बहुत अलग तरह से जनता का आ रहा है, तो इस पर भी आप थोड़ा बताइए, रिव्यू दीजिए। देखिए, महंगाई की जहाँ तक की बात है, आज एक भी एग्जाम्पल हमको आप बता दीजिए कि आज इसका 2 रुपया दाम है। जी अभी 2023 चल रहा है। 2023 में यदि मान लीजिए कि नमक है 5 रुपया केजी, सपोज दैट, या 10 रुपये केजी, कोई ऐसा सरकार, मैं किसी भी सरकार का नाम बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा सरकार नहीं आ सकता है कि 2050 में नमक 2 रुपये किलो हो सकता है। मैं एक एग्जांपल नमक का दिया हूँ, एनीवे हर चीज़ का मैं बता रहा हूँ। किसी भी चीज़, क्योंकि टाइम के साथ साथ रेट उसका बढ़ेगा, अप टू डेट होगा। ऐसा नहीं कोई कह रहा है क्या कि भाई चावल, जो चावल हम लोग 2003 में खाते थे 3 रुपये किलो, अभी है वो चावल 40 रुपये किलो, उसमें मोदी जी का देन है, ये कहना गलत है। अच्छा, देखिए आपके हिसाब से जो कहना है वो बिल्कुल सही है, लेकिन एक तौर एक तरीका होता है कि जैसे एक एग्जांपल में है गैस की समस्या, एक एग्जांपल है गैस की समस्या और पेट्रोल की समस्या। आपको बताते हैं गैस आप अगर 2014 में लिए होंगे तो उस समय 350-400 रुपये में अप्रॉक्स मिल जाती थी, लेकिन अभी जो आप 9 साल में इतनी ज़्यादा महंगाई, मतलब 3 गुना 3 इंटू मल्टीपल कर दिया जाए उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत बताया जाए, वो 70-80 रुपये लीटर थी, अभी 110-170 कुछ ऐसे इस तरह अप्रॉक्स चल रहा है, आगे बढ़ता उतार चढ़ाव हो रहा। तो इस पर मतलब एक तरह से होना चाहिए, उस तरह का नहीं हो पा रहा, कुछ ज़्यादा मल्टीपल में आदमी का कहना महंगाई बढ़ रही है। तो वो जो महंगाई बढ़ रही है, मुस्लिम और हिंदू और राजनीति किया जाता है, बताया जाता है कि मोदी जी करते हैं मुस्लिम हिंदू, तो आप अगर एक मुल्ला जी जाते हैं उसको भी जितना पेट्रोल है, जो महंगाई जिस हिसाब से है गैस का उसी हिसाब से मिलता है। आप अगर एक मतलब टिक्का लगाए हुए आप अगर बीजेपी के भक्त हैं उसको भी इसी तरह का दिया जाता है, तो इसमें तो महंगाई सबके लिए इक्वल है। तो आप उस पर ही थोड़ा बात कीजिए, इस पर बताइए आखिर आपका क्या ओपिनियन। पहले है मोदी जी का क्या नारा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए 114 रुपये पेट्रोल है, जी जी बिल्कुल, कोई मुस्लिम है तो उसके लिए 150 रुपये लीटर पेट्रोल। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है मोदी जी का। ये भ्रमित यदि किसी मुसलमानों के जहम में है तो उस चीज़ को वो हटा दे। जी जी, आप देखते होंगे बहुत सारी सोशल मीडिया पे, मतलब राम मंदिर, बहुत सारी चीज़, टॉपिक ऐसा चीज़ है जिसपे किया जाता है कि मतलब कुछ भी हो बस वही हो, यही। उसके बाद राम मंदिर का यदि आप बात छेड़े हैं तो देखिए, ये है एक हिंदुस्तान, बिल्कुल ठीक है, मेरा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, बिल्कुल, बिल्कुल। पाक का स्थान, और यहाँ हिंदुस्तान मतलब हिंदू का स्थान। अपने हिंदू का स्थान में एक मैं अपने भगवान जी का स्थान मैंने बना लिया। जी, सनातन धर्म है, हिंदुस्तान तो एक अरबिक लोग जी जी, बनाया है नाम। मैंने स्थान यदि उसका बनाया तो कौन सा गलत किया। उसके बाद यदि कोई मुसलमान को तकलीफ हो रहा है कि वो राम मंदिर बनाए, ये बनाए, वो बनाए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुमूल्य आबादी
हिंदुस्तान है ना हिंदू का, उसके बाद मेरा भी कुछ हिंदू पाकिस्तान में है, है। उसके बाद हम ये बताते हैं मेरा ये राम मंदिर बना तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुमूल्य है, मेरा हिंदुस्तान है तो बता रहे हैं। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं मेरा कितने % अभी मुसलमान इतना बोल भी पाता है, तो कहीं न कहीं वो हिंदुस्तान में समझिए भाईचारा का ये प्रेम प्रतीक है कि मुस्लिम भी बोल देता है, सामने विरोध करता है। यदि हिंदू आज दबा रहता तो सामने टू सामने अटैक नहीं कर पाता, ये हकीकत है। यदि राम मंदिर बन, मेरे भगवान पे आप उंगली उठा दिए, मेरे राम मंदिर का भगवान का मंदिर बना था, आप उसको आप जो है किसी भी चीज़ एक धर्म स्थल को लेकर अगर किसी भी तरह का वोटिंग होता है, राजनीतिक होता है, तो ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी पारसी हो, किसी के लिए भी वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपको बताएं पहले महंगाई की मुद्दा पर पहले बात कीजिए, महंगाई जो इस तरह बढ़ा हुआ किसी के सबके लिए इक्वल है, तो आप एक इक्वल नज़ारा देखिएगा ना। सेंट्रल सरकार जो प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी है, वो एक सेंट्रल सरकार है, वो सबके लिए इक्वल है। आप भी इक्वल देखिएगा, जिस तरह से जिसके लिए है उस तरह से आप बताइए उस पर। मैं 100% पहले महंगाई पे आप बताइए। मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सबसे पहले मैंने बोला कि यदि पेट्रोल 114 रुपये लीटर है, वो ना कि सिर्फ हिंदू के लिए है, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए है। महंगाई की बात करते थे और टाइम के साथ साथ रेट का बिल्कुल आपका कहना सही बात है। टाइम एक टाइम आप जो है 9 साल में इस तरह से जो मल्टीपल हुआ 3 × मल्टीपल, उससे 2014 से पहले ले जाइए, उस तरह का क्या आपको 9 साल में 3 × मल्टीपल दिखा? आप या एक्सेप्ट करना चाहते हैं क्या इस बात पे? आप इसमें थोड़ा बात। मैं बता रहा हूँ उस पर, 1 सेकंड है और चीज़ बता रहे हैं। देखिए अभी जैसे महंगाई की बात आप करते हैं, बिल्कुल महंगाई को समय के साथ साथ अप टू डेट होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये तो बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही बात। लीजिए सर ना, मोदी जी एक ऐसा नेता है, मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, PM अभी जो है वो एक ऐसे हैं, उनके इतने अच्छे नितिन गडकरी हैं, एक से एक मंत्री हैं जो कि समय के साथ साथ अप टू डेट करते। यदि डीजल आज 100 रुपये हो गया, पेट्रोल 114 रुपये है, तो उसका इलाज भी कर दिए हैं कि अभी देखिए CNG कितना सस्ता हो गया, वो निकाल चुके हैं। उसके बाद गैस की पूरे देश में हाहाकार है, गैस इतना महंगा है। CNG पे हर गाड़ियां नहीं चलती है, CNG पे खाना नहीं बनता। आप ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि मोदी जी जो इस तरह का इतना जल्दी इनटू मल्टीपल किया, आप क्या बात हर चीज़ मान रहे हैं, लेकिन ये मल्टीपल वाला टाइम जो है आप इतने 300 से आप 1200 से ले जाते हैं, इसका क्या मतलब है, क्या रीज़न? आप इस पर थोड़ा बताइएगा ना, इस पर आप इक्वल देखिएगा सरकार को, किसी भी तरह की सरकार हो। देखिए बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। देखिए मोदी जी को आप लोग इसलिए घेर रहे हैं कि महंगाई नहीं, ऐसा नहीं। देखिए आप असल मुद्दे पे बात कीजिए, यहाँ पर सभी आदमी हैं, देख रहे हैं जिस तरह का हम जो बताएं वो सही बात है कि नहीं। जो 9 साल में जिस तरह का मल्टीपल होना चाहिए, क्या गरीब आदमी के लिए ठीक है? बताइए, आप बिल्कुल सही बात बताइए, बस इतना बात बताइए। आप जो चीज कह रहे हैं वो नहीं ठीक है। मैं यही हर चीज के लिए, हर आदमी के लिए इक्वल चीज जो है वो आपको बताना पड़ता है कि किसी भी सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, जिसका भी सरकार रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। वो नहीं बोल आप देखिए, पर्सन को देख मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी का मैं अंधभक्त हूँ। बिल्कुल, हाँ, यही मुद्दा। आदमी क्या अंधभक्त बन जाता है? अंधभक्त नहीं देखना, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी भी तरह का सरकार हो, जो इक्वल है उस तरह का आप बताइए जनता में, तभी तो सरकार को पता चले कि आखिर क्या चल रहा है, हमको क्या चीज सुधारना चाहिए, जनता लोग को देखना चाहिए। आप यदि सर अच्छे कर रहे हैं तो आपको मैं अच्छा कहूंगा, यदि आप गलत कर रहे हैं तो गलत करूंगा। आपने बोला कि इक्वलिटी नहीं हो रहा उस ढंग से, ये भी रियलिटी है, हम इसको भी नहीं गलत कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी से अच्छा कोई नेता आ रहा है तो सबसे पहले बटन दबेगा तो मेरा ही दबेगा, बट उसके लेवल का होना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, आपको इस तरह का लगता है कि मोदी जी से बेहतर या उस तरह का इक्वल में, बैलेंस में अभी जो भारत जोड़ो या इतनी सारी जो रैलियां हो रही है, इतनी सारी जो विपक्ष पार्टी है, वो क्या इस तरह का नहीं कर पा रही? और आपको क्या लगता है 9 साल में जितनी महंगाई बढ़ी है, जिस तरह का काम किया गया है, जो भी जिस तरह का ज़मीनी तौर पे, कागज़ के तौर पर, वो आपको मालूम है, हर जनता को मालूम इंडिया की, तो क्या इसी मुद्दे पे आप वोट कीजिएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने नज़रिए के हिसाब से देखिएगा अच्छे तौर तरीके से किसको आपको वोट करना चाहिए, मतलब एक इक्वल इंसान की तरह, जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है उस तरह के हिसाब से? देखिए आपने सही बात बताए हैं, बट क्या है
उस लेवल का मोदी जी के जोर में तो कोई लीडर भी तो चाहिए। अब जहाँ अभी देखिए ये नीतीश बाबू का इंडिया अलायंस पार्टी हो रहा है, तो नीतीश कुमार जी के बात कि मैं बात करना चाहता हूँ। उनसे तो एक बिहार नहीं संभल रहा है, उनसे एक बिहार नहीं संभल रहा है, और देश संभालने की बात कर रहे हैं तो वो तो बेवकूफ़ी वाली बात है। अभी तक जो बताया जा रहा है, जितने साल से अभी रह रहे हैं नीतीश कुमार बिहार में, मतलब संभाल रहे हैं सरकार को, इतना है कि उससे पहले जो हुआ था उससे बहुत ही बेहतर कर दिया गया बिहार को। ये तो ज़मीनी तौर पे आदमी यहाँ का जो वो एक्सेप्ट करती है, बिना राजनीतिक बिना कुछ किए। ये तो इतना तो बताया गया और देखा जाता है इस तौर पे। तभी तो इतना आज बार बार जो पॉलिटिक्स में आना, इस तरह का दिखाना और ज़मीनी तौर पे करना, कागज़ बिना सात निश्चय योजना लाना। एक सेकंड देखिए, नीतीश बाबू जब सरकार में आए थे 10 साल वो अच्छा से काम किए थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल भी नहीं, 7 से 8 साल किए थे। फर्स्ट वार्ड में अच्छा बहुत ही बेहतरीन किए, बहुत ही बेहतरीन किए। मैं ईमानदारी से कहता हूँ जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। वो 7 से 8 साल बहुत ही अच्छा विकास किए। उसके बाद जो कहिएगा ना तो उस लायक नहीं रहा। अभी जैसे बिहार में दारू बंद है, दारू तो कागजे पर बंद है, कहीं न कहीं उनसे नहीं संभल रहा है, तब तो है ना। अभी उससे तो अच्छा था पहले दारू चालू था, तब 9 बजे के बाद आपका इच्छा कर गया दारू पीने का तो नहीं मिल पाता था, कितना भी आप माथा रगड़ पाइए। अभी क्या है 12 बजे 1 बजे रात को भी आपका इच्छा कर गया दारू पीने का, होम डिलीवरी हो रही है पूरे बिहार में। ये राइट है। आखिर कहीं ना कहीं के जोर में यदि को हमको दे दीजिए तो सबसे पहला बटन मेरा वहीं दबेगा। राहुल गांधी जो इतने दिनों से मतलब अपने लगे हुए अपने काम में, भारत जोड़ो यात्रा में इतने आदमी साथ दिए और मतलब ट्रेंड कर रहा था उस समय जब भारत जोड़ो यात्रा चला, ट्विटर पे हर जगह ट्रेंड कर रहा था। क्या आपको नहीं लगता थोड़ा सा भी जो इंडिया जा एयरलाइंस बना है अभी कुछ दिनों पहले, क्या उसमें नहीं लगता एक भी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस तरह से मतलब बहुत अच्छी जानकारी हो, नॉलेज हो, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। देखिए सबसे पहली बात तो यदि बता रहे नॉलेजेबल का, तो राहुल गांधी रियलिटी में है वो। यही तो जो है वो बताइए, मतलब जनता को बताइए कि आखिर क्या सच है। बिल्कुल राहुल गांधी उस नॉलेज में है। फिर आप इसको मानता हूं, तो फिर आप ही बोल रहे हैं कि मतलब एक भी नहीं है मोदी जी के सामने, आखिर विपक्ष में तो है। मैंने ये कहा कि राजनीतिक संघर्ष में उनके जोर का नहीं है। इंसान की बात करते हैं तो अनेक इंसान ऐसे हैं कि मोदी जी उनके मतलब तलवे के बराबर भी नहीं है। जैसे अब ले बिहार में पप्पू यादव जी जैसे हैं, बहुत बेहतरीन काम करते। बाढ़ आती है तो वो ठौना भर पानी में घुस के मदद करते हैं, इतना मदद करते हैं कि आज तक कोई ना नेता और ना कोई राजनेता मदद करता है। इंसान की बात करें और एजुकेशनल नॉलेजेबल का बात करें तो राहुल गांधी रियलिटी में है, बट पॉलिटिकल लेवल में मोदी जी का लेवल का नहीं है कोई, ये रियलिटी बता रहे हैं जी। तो अच्छा 370 जो हटा, अभी जो राम मंदिर है, कुछ इस तरह का आ रहा जो है मतलब बताया जा राजनीतिक तौर पे कि धर्म के लिए किया जाता, मतलब एक राजनीतिक बन चुका पॉलिटिकल के लिए कि ये सब मुद्दा हिंदू मुस्लिम करके जीतना है। तो अभी जो बता रहे थे आप, क्या आप मेरे एक भाई मिले हैं, आप बताइएगा कि जो बता रहे थे हमारे भाई की पेट में दर्द हो रहा है, मतलब राम मंदिर बन गया एक राजनीतिक धर्म के तौर पर, मुसलमानों के लिए ये सब क्या मतलब उल्टा अगेंस्ट हो रहा है और 370 हटा, तो क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए बेहतर है? सबसे पहली बात ये बताना चाह रहा हूँ आप लोग को, हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने प्रवक्ता को भेजते हैं। उनका जो प्रवक्ता जो है संबित पात्रा जी, संदीप पात्रा बहुत पात्रा है, बहुत सारा मैन है। उनके पास ज्ञान ही नहीं। जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है, इनके पास नॉलेज है ही नहीं। आम जनता का पैसा जब इलेक्शन आता है, भागलपुर में मोदी जी बोलते भाइयों और बहनों 60 दूँ 70 दूँ 120 को जाओ 150। भाई आप अपने घर से पैसा दे रहे हैं कि जनता का पैसा है? हैं? जनता भीख मांग रहा है क्या? हैं? आप